अब अपन चलते हैं अंतिम कायिक, जिसका नाम है त्रसकायिक जीव। त्रसकायिक जीव क्या होते हैं वो यहाँ पर बताएं। 198 नंबर की गाथा है। विहिति चहुहिम पंचहिम सहियाजे इंद्रियेहिम लोयम ही ते तस काया जीवा णेया वीरो वदेसेण। विहि, विहि यानी दो, तिहि यानी तीन, चहु ही यानी चार, पंच ही यानी पांच, सहिया सहित हैं, इंद्रियहिम इंद्रियों के द्वारा, दो इंद्रियों के द्वारा, तीन इंद्रियों के द्वारा, चार इंद्रियों के द्वारा, पांच इंद्रियों के द्वारा, यानी उनके साथ में जो लोयम ही लोक में जीव हैं, ते तस काया जीवा वे त्रस कायिक जीव णेया जानने चाहिए, वीरोपदेशेण वीर भगवान के उपदेश के द्वारा। जिन्हें वीर भगवान कौन है? महावीर भगवान की। बोलो महावीर भगवान की जय हो। भगवान महावीर के आचार्य देव ने बार बार जो कहते हैं ना निदिठम भणिदम पंडितम, तो यहाँ पर उन्होंने नाम ही दे दिया। हमारा कुछ नहीं है, जिनेन्द्र वीर ने उपदेश दिया था उसका हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे आपको लगता है मुझे बहुत सारा आता है, अपना कुछ भी नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है वो अपन बांच रहे हैं साथ में, नथिंग मोर देन दैट। अपने दिमाग का अपन मिलाएंगे ना उसमें ज्यादा तो वो गलत ही पड़ेगा। इसलिए जो जो पढ़ाने वाले हैं, भविष्य में पढ़ाने वाले हैं, सबका एक काम है, जो लिखा है वो बांचो, वो पढ़ो, वो बताओ, उसी को समझो, उसी को समझाओ, तो आपका कल्याण है। नहीं तो अपन पता नहीं उन्मार्गी बन जाएंगे। त्रस्कायिक जीव है, इन सब का नाम एक शब्द में त्रस्कायिक है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, चार प्रकार के। पहले अपन ने इंद्रिय पढ़ के आए थे, अब उन्हीं इंद्रिय वालों को एक ही ग्रुप में डाल दिया। एक ग्रुप में क्यों डाल दिया उनको? अनेक कारणों से डाला एक ग्रुप में। एक तो क्या है, सारे के सारे मांसल हैं, इन सब के पास मांस पाया जाता है। सारे के सारे जीव जो हैं खून हड्डी वाले हैं, जितने दो इंद्रिय हैं से लेके पंचेंद्रिय जीव। देवनारकी हैं, उनके खून हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन वो पंचेंद्रिय पहले से डेवलप्ड हैं, तो वो पीछे से कैसे लगाएंगे ना उनको, तो वो गतियों में भेद किया जाता है। बाकी जितने 2 3 4 5 इंद्रिय मनुष्य तिर्यंश हैं, वे सब के सब सहनन नाम कर्म के उदय के साथ में है, तो उनके हड्डी खून तो पाया ही जाता है। अब आपको कैच ना हो, भले आपको देख ना पाओ, नहीं तो आप कल को जाकर के चींटी को पकड़ लो और पकड़ के खोल दो बेचारी को तो खोलने की जरूरत नहीं हो, आप ऑनलाइन भी सर्च करना, जिसने खोला हुआ उसकी रिसर्च पढ़ लेना, हर चीज करने की जरूरत नहीं है। जो एकेंद्रीय जीव है वे सहनन नाम कर्म से शून्य है, तो उनको क्या है, हड्डियां नहीं पाई जाती, खून नहीं पाया जाता, इसलिए उनके प्रयोग संबंधी कुछ क्लॉजेस दिए हैं कि आप इनका प्रयोग इस रूप में करते हो, करना आवश्यक बन जाता है आपकी भूमिका के अनुसार। और त्रस्कायिक जीव हैं, इनका तो भूल करके भी प्रयोग नहीं करना, 2 3 4 5 इंद्रियों को लेकर के जीवन में यूज नहीं करने लग जाना, मारना पीटना छेदना भेदना, वो सब मांसाहार के अंतर्गत और त्रस जीवों को मारने के बड़े पाप रूप में चला जाता। ठीक है, तो उसका विचार करना, इसलिए एक प्रकार से ये दिया है। अब यहाँ पर समझ में आ गया नहीं, सिंपल अपन इंद्रियों में करके ही आए हैं, इसलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा विचार है, आगे की गाथाओं के लिए भूमिका है। स्थावर कायिक यानी 5 प्रकार के जो कायिक हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं? जमीन में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और ऊपर रहते हैं, बीच में रहते हैं, लोक के बाहर रहते हैं कि लोक के भीतर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? लोक में रहते हैं। किस जगह रहते हैं? एवरीवेयर, सब जगह पाए जाते हैं। लोक का ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां पर पांचों के पांचों स्थावर कायिक नहीं हो। निरंतरा, सवत्थ, सुहमा, जान, ये शुरू की गाथा में कहा था, सारे लोक में हर प्रकार का स्थावर कायिक है। सामान्य कथन है, पृथ्वी कायिक भी सब जगह है, अग्नि जल कायिक भी, वायु कायिक भी सब जगह, वनस्पति कायिक भी सब जगह है। कैसे है? जो सूक्ष्म प्रकार के जीव हैं वे सब प्रकार में हैं, इसलिए जगत का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां नहीं हो। जहां बैठे हो वहां पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति नियम से होती ही होती है। ठीक है, ये आपका लोक है,
लोक का डायग्राम दिखाया हुआ है, आगे पीछे ऊपर नीचे वात वलय के ऊपर नीचे भी सब जगह जीव पाए जाते हैं। ये है स्थावर की वेरी सिंपल लाइफ, एनीवेयर के दे कैन लिव। अब त्रस्कायिक कहाँ रहते हैं, जो 2 से लेके पंचेंद्री बताएं, वो कहाँ रहेंगे, तो वो लोक में रहते हैं, लेकिन सारे लोक में नहीं रहते हैं। लोक में जो बीचों बीच में त्रस नाली है, उस त्रस नाली में जीव पाए जाते हैं। देखो एक पिक्चर पीछे आया था ना, ये पूरे लोक का है, दिख रहा है आप लोगों को, उसमें ये बीच में है ये त्रस नाली, ये रेड में हमने ड्रॉ करी है, इस जगह पे इसको बोलते हैं त्रस नाली। इसके पीछे 3 राजू है यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे फ्रंट में जाओगे तो कितना है, 3 राजू, क्योंकि फ्रंट से लेके बैक तक जो विस्तार है वो 7 राजू का है। तो 3 राजू पीछे छोड़ना, 3 राजू आगे छोड़ना, 1 राजू लंबी चौड़ी है चूंकि वो, तो बीचों बीच में 1 राजू जैसी वो चौड़ी लंबी त्रस नाली है। तो जो यहाँ पर दिखाई गई ना, इसलिए ये बीच में जो ऑरेंज कलर की आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है पूरी की पूरी, इसका नाम है त्रस नाली। इसके बाहर का जो एरिया है वो लोक का एरिया है। साइड का एरिया है, जो यहाँ साइड के एरिया दिखेंगे आपको इधर पीछे पीछे के, इसको बोलते हैं निष्कुट क्षेत्र। ठीक है, त्रिलोकसार वगैरह में आएगा, अपने को भी त्रिलोकसार नहीं पढ़ना, लेकिन वो भी अपने आप में एक एरिया है। तो प्रश्न ये था वहां पर कि त्रस जीव कहाँ पर रहते हैं, तो उसी को काट करके छोटा सा पिक्चर यहाँ लिखा है, त्रस नाली में रहते हैं। वो त्रस नाली के बाहर नहीं पाए जाते हैं। 2, 3, 4 इंद्रिय होंगे तो भी वहीं रहेंगे, देवनार की त्रियंच मनुष्य पंचेंद्रिय हैं वो भी यहीं पर रहेंगे। तो क्या त्रस नाली के बाहर कोई त्रस जीव हो सकता है, क्या त्रस नाली के बाहर त्रस जीव हो सकता है, बोलो हाँ कि ना, हाँ बोल रहे हो, हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2। अच्छा, एक वाले हैं, डी के जैन ये नहीं लिख रहे, नहीं प्रांशी अर्चेश, नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता वालों के लिए 3 नंबर। 2, अच्छा 2, अरे भैया नाम ही है सुदेश जी, मीनू जी जैन, ठीक है। 2 वाले लोग भी हैं, 1 वाले भी हैं, 3 वाला एक भी नहीं दिख रहा है मुझे, सब जानकारी है मतलब। तो आप लोग क्लास में आए कहाँ वास्ते, सब जानते हो आप तो हैं, होशियार तो हो आप सब, बढ़िया, धन्यवाद आपका उत्तर देने के लिए। त्रस नाली का नाम ही त्रस नाली इसलिए है कि उसमें त्रस जीव रहते हैं, त्रस जीव उसके बाहर नहीं पाए जाते हैं। तो ये सामान्य रूल ही है कि त्रस जीव त्रस नाली में ही रहते हैं। ठीक है, बच्चों को सिखाओ तो इतने सिखाना, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शंस भी हैं, थोड़ी सी विशेष बात भी है। वो क्या विशेष बात है, उसी को बताने के लिए अपन ने इतनी भूमिका बनाई कि आगे की गाथा में वही दिखाया है।